अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन पर ट्रंप प्रशासन का रुख लगातार कड़ा होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिससे पाकिस्तान समेत कई देशों की नींद उड़ गई है। इस ड्राफ्ट में पाकिस्तान समेत 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। हालांकि जो लिस्ट अभी बनी है वो फाइनल नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से उसे ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। वीजा बैन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो कैटेगरी कौन कौन सी है आपको बता दें। देखिए, रेड लिस्ट है जो जिसमें कहा गया कि पूरी तरह से वीजा बैन है। इसके अलावा ऑरेंज लिस्ट है, यानी इसमें जो है वो आंशिक वीजा बैन है। और जो तीसरी लिस्ट है वो है येलो लिस्ट, अमेरिका के सुझावों पर कार्रवाई नहीं तो आंशिक वीजा बैन। अब समझिए, जो रेड लिस्ट है उसमें जो देश शामिल होंगे उन पर पूरी तरीके से वीजा बैन रहेगा। तो अब आपको बताते हैं कि ये जो पूरी तरह से वीजा बैन है उनमें कौन कौन से देश हैं। देखिए, अफगानिस्तान रेड लिस्ट में है। इसके अलावा जो दूसरे देश हैं वो भी बताते हैं। ईरान रेड लिस्ट में है। इसी के साथ ही उत्तर कोरिया रेड लिस्ट में है। सूडान रेड लिस्ट में है। वेनेजुएला का नाम इसमें शामिल है और साथ ही क्यूबा का नाम शामिल है। लीबिया इस रेड लिस्ट में है। इसके साथ ही सोमालिया, सीरिया और साथ ही जो एक और देश है उसका नाम यमन है। इनको रेड लिस्ट में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को येलो लिस्ट में रखा गया है, यानी आंशिक बैन। आंशिक वीजा बैन में कौन कौन से देश हैं वो भी आइए एक एक करके बताते हैं। दरअसल देखिए, पाकिस्तान आंशिक वीजा बैन में है, साथ ही बेलारूस है, भूटान है, तुर्कमेनिस्तान समेत 26 देश इसमें शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से बताए जाएंगे मुद्दे, और अगर मुद्दे हल करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। फिर भी मुद्दे अगर बरकरार रहे तो ये देश रेड या ऑरेंज लिस्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए, सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने में जुटे हैं। उनका कहना है कि हमारा मकसद अमेरिकी नागरिकों को ऐसे अवैध अप्रवासियों से बचाना है जो आतंकवादी हमले करने, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने, नफरत भरी विचारधारा का समर्थन करने के लिए इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग करने का इरादा रखते हैं। तो ये जो एक नई नीति है, अभी इसको ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है, लेकिन 3 कैटेगरी हैं और इन तीनों कैटेगरी में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जुड़ गए हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, और डॉक्टर भरत बराई साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन है यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन की। डॉक्टर भरत बराई, मैं पहला सवाल आपसे कर रहा हूं सर, ये जो नई नीति अमेरिका लेकर के आ रहा है 3 अलग अलग तरीके से, इसका क्या फायदा नुकसान आने वाले वक्त में होने वाला है? ऐसा है, जो देश अपने सिक्योरिटी के लिए, पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए बराबर नहीं रखते हैं तो उनको फिल्टर कर देना है। कई देश ऐसे हैं कि जहाँ कुछ राज व्यवस्था ही नहीं है। देखो, यमन देखो, सूडान देखो, सोमालिया देखो, वहाँ कोई सरकार नहीं है। कई देश ऐसे वहाँ करप्शन है। कई देश ऐसे हैं, अफगानिस्तान, क्यूबा, लीबिया, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो ये जो 3 किस्म के लिस्ट बनाए हैं कि पहली कैटेगरी रेड कैटेगरी, उसमें कभी 11 देश शामिल है जी, उनको बिल्कुल वीजा नहीं देंगे। बिल्कुल। दूसरी जो कैटेगरी है ऑरेंज, उनमें से बिजनेस वालों को वीजा देंगे, लेकिन टूरिस्ट वीजा या इमिग्रेशन ग्रीन कार्ड नहीं देंगे वहाँ। और जो एक्सेप्शन करेंगे, बिजनेस वीजा देंगे, उनको भी कंपलसरी इंटरव्यू करना पड़ेगा। ठीक है सर। तीसरी जो कैटेगरी है येलो कैटेगरी, उसमें उनको 60 देंगे कि अपनी व्यवस्था ठीक कर ले, और अगर उन्होंने सिक्योरिटी व्यवस्था ठीक नहीं कर दी तो फिर उनको ऑरेंज कैटेगरी में लगा देंगे, और व्यवस्था कर दी ठीक तो फिर उनको वीजा देंगे। ये सब सिक्योरिटी का ऐसा है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति हुए और 20 जनवरी को उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को मेमो भेजा था, कुछ ऐसा करना है कि ये उग्रवादी लोग, आतंकवादी लोग अमेरिका देश में घुस के ना आवे। तो ये लिस्ट उन्होंने तैयार किया है। अभी ये फाइनल नहीं है और व्हाइट हाउस को भेजेंगे, उसमें कुछ सुधार कम हो सकता है। मेरा एक सवाल और है सर, मेरे जहन में आया, मैंने सोचा सीधे आपसे पूछ लूं, क्या ये अन्य देशों पर दबाव बनाने की भी एक नीति हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो तीसरी कैटेगरी येलो में है
कि वहाँ जो व्यवस्था नहीं करते हैं, करप्शन चलता है, झूठा पासपोर्ट, झूठा वीसा, वो सब जो करते हैं उनको पर तो दबाव आएगा। क्योंकि अगर उन्होंने अपना मामला ठीक नहीं संभाला तो फिर उन लोगों को वीजा नहीं मिलेगा। तो और तीसरी जो कैटेगरी है येलो, हाँ उसमें तो दबाव आएगा। अभी देखो अफगानिस्तान है, लिबिया है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वहाँ के लोग अमेरिका अगर क्या करेंगे? नो ठीक है, लेकिन मैं ये देख रहा था सर, पाकिस्तान को उन्होंने आंशिक बैन में रखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि भाई 60 दिन का हम वक्त देंगे, अगर हल हो गया तो ठीक है, वरना तो अगर लेकिन इतना ही खतरा है तब तो फिर बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। देखो पाकिस्तान का मामला ऐसा है, एक बाजू न्यूक्लियर कंट्री है तो उसके साथ थोड़ा संबंध रखना पड़ता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो कोई सरकार है ही नहीं। सरकार मुल्लों की है, सरकार आर्मी की है, ये जो सिविलियन सरकार है। ठीक सर। किसकी सरकार है? तो सब आतंकवादी जो है, सारी दुनिया में जो आतंक होते थे उसमें पाकिस्तान का हाथ तो कहाँ ही था। तो पाकिस्तान के लिए किसी को प्रेम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर जाकिर साहब, यही वजह है या इसके पीछे कोई और रणनीति लगती है आपको? मुझे लगता है कि भूटान को क्यों कर दिया है। हम्म। भूटान इस सब में कहाँ है, बहुत ही संयमित, बहुत ही पीसफुल और वेलफेयर की कंट्री है। इसको क्यों रखा है, ये एक सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं यह क्या चाइना को रोकने के लिए बात करी जा रही है? चाइना से संबंध करिए, हमारी तरफ आइए, उसमें डिसाइड करना है। तो आपका ये जो प्रश्न था कि प्रेशर डालना है, तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें 26 कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज है, वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। और यहाँ पर जो है खासकर जो है अनस्किल्ड वर्कर्स जो है अमेरिका में इलीगल माइग्रेशन या किसी तरीके से पेपर फॉर्ज करके जाते हैं, जो वहाँ पे जॉब जो है क्रिएशन के लिए उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं। वो क्राइम भी कर देते हैं, वो जो आइडियोलॉजी भी कर, कुछ भी मिलता है वो कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 1.79 हो गई है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट से कम है। 10 साल में अमेरिका में जवान लोग कम हो जाएंगे, एजेड लोग ज़्यादा हो जाएंगे, जो उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर हम रोनाल्ड रीगन को देखते हैं तो उन्होंने कहा था कि इसी तरीके से कहा था कि अमेरिका इज़ ए ब्राइट सिटी ऑन द हिल, एक चमकदार चमकता हुआ शहर है पहाड़ पे, जिससे लोग आते हैं और उसको करते हैं। पहले टर्म में जो है इन्होंने 7 कंट्रीज को जो है ट्रंप ने बैन किया था, मुस्लिम कंट्रीज ने, और बाइडन ने आके कहा कि इट इज़ ए हर्ट ऑन आवर कॉन्शियंस, अमेरिका की सोच पर एक धब्बा है, इसको हटाया और उसको ख़त्म किया। तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर 2 चीज़ों से मोटिवेटेड है पॉलिसी। नंबर 1, इन्होंने जो कहा था इलीगल माइग्रेशन को हम रोकेंगे, और मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, उसको देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी है कि जिसकी वजह से जॉब जो है वो कम है, क्योंकि अभी अमेरिका ट्रम्प ने जो पॉलिसीज ली हैं वो बिल्कुल काउंटर होती जा रही हैं। इनके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए, स्टॉक मार्केट गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है कि किस तरीके से फोल्ड आउट करती है। ठीक है सर। तो भूटान का मुझे ज़्यादा कंसर्न था। ठीक है सर। डॉक्टर भरत बराई साहब, एक छोटा सा रिएक्शन जो जाकिर साहब कह रहे हैं। देखो मैं बताऊं आपको जाकिर साहब, मैं जब अमेरिका में आया 1975 में, 1975, अमेरिका की आबादी थी 220 मिलियन, अब हो गई है 330 मिलियन। तो इमिग्रेशन तो होता ही है 50% ज़्यादा आबादी हो गई है। अब क्या हुआ था जब ओबामा प्रमुख थे तो उन्होंने लॉटरी लगाई थी। वो बोलते थे कि हमको दुनिया के सारे देशों से लोग आने चाहिए, तो दूसरे दूसरे छोटे छोटे देशों में लॉटरी लगाकर वीज़ा लगा दिया था। अब हमको पसंद नहीं था, क्योंकि भारत के लोग जो स्किल्ड हैं, H1 वीज़ा पर हैं, इंजीनियर हैं, उन लोगों को वीज़ा के लिए 100 साल का लंबा टाइम लगता है। और ये तुर्कमेनिस्तान से, अंगोला से, वहाँ से उन्होंने काफ़ी लोगों को अमेरिका लॉटरी लगाकर बुला लिया। अब ट्रंप का मानना क्या है कि जो स्किल वर्कर हैं उसको देश में लाना है, लेकिन ये जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड नहीं है, अमेरिका के इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा उनको आगे नहीं ला जा सकते, तो उनको लाना नहीं है। ये तो एक फिलॉसफी का डिफरेंस है। अमेरिका में इमिग्रेशन तो चालू ही रहेगा, लेकिन जो स्किल लोग हैं उनको ज़्यादा लाएंगे, और जो अनस्किल्ड लोग हैं, जहाँ कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों को अमेरिका नहीं लाना है, और वो लोग सिक्योरिटी रिस्क है।
ओके, तो ये एक नीति है और नीति के अनुसार काम करना चाहते हैं। जाकिर साहब, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है अगर स्किल्ड लोग वो लाना चाहते हैं तो? हाँ, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन एक तरफ आप ये देखिए, गोल्डन वीज़ा के तहत 5 मिलियन कोई लेके आता है तो उसको भी बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर था जो पूरी दुनिया के लिए एक, जैसे कि रीगन ने कहा कि ब्राइट सिटी ऑन द हिल। तो ये अमेरिका जिस तरीके से ट्रम्प हर चीज़ में पीछे हट रहे हैं, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो लोग अल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं। चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कुछ हो। एक बार लोगों का माइंडसेट बन जाएगा तो अमेरिका के लिए लॉस होगा ये अमेरिका के लिए सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है। इस तरीके से कि एक लोकप्रियता भी होती है, आप जानते हैं लोकप्रियता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो इमिग्रेशन के थ्रू जो है अमेरिका अपना सॉफ्ट पावर भी बढ़ा रहा था। अब अमेरिका पूरी तरीके से, जैसे आपने कहा कि प्रेशर डाल रहा है, पूरी तरीके से अपने को असर्ट कर रहा है। अब ये कितने दिन तक चलती है, कितने दिन के बाद ये खोली जाएगी, ये देखने की बात है। क्योंकि अमेरिका जो है, जैसे बरई साहब ने बताया, 320 मिलियन है। हमारी इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो 3 गुना से भी कम पॉपुलेशन है, लेकिन अब उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना से ज़्यादा है। मैं जब वहाँ पे गया तो मुझको आदमी ही नज़र आ रहे थे। एयरपोर्ट पे नज़र आए तो, या मेट्रो पे नज़र आए तो उसमें सब जो है 45, 55, 50 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस के लोग नज़र आए। जवान कपल को देखने के लिए तबीयत तरस गई। तो ये एक अमेरिका जो है पॉपुलेशन डिफिसिट की तरफ जा रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट भी कम हो रहा है, दूसरा एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। तो ट्रम्प की ये पॉलिसी फिलहाल अट्रैक्टिव लग रही है डॉक्टर शॉर्ट भरत टर्म के भरत लिए। साहब, लॉन्ग जल्दी से टर्म रिएक्शन, और मैं एक छोटा सा इसमें जो और सवाल जोड़ देता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें ट्रम्प कर रहे हैं जिसपे वो अभी पूरी तरह से फैसला नहीं ले पाए हैं। वो कह रहे हैं करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं। बरई साहब, जल्दी से सर। तो फैसला तो जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, इमिग्रेशन में चेंज करना है। वीजा का रिस्ट्रिक्शन तो प्रमुख लगा सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन में किसको कैसी कैटेगरी में वीजा देने का, स्पेशली ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप, वो तो कांग्रेस को पास करना पड़ेगा। तो प्रमुख रिपब्लिकन कांग्रेस को और सेनेट को भेजेंगे, और जब पास करेंगे तब होगा। लेकिन पहले वीजा का रिस्ट्रिक्शन तो प्रमुख लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत बरई साहब और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो अमेरिका एक नई नीति के तहत 3 अलग अलग जोन में बांटेगा अलग अलग देशों को, और वो पूरी विस्तार से हमने रिपोर्ट भी दिखाई है।